हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर आरती मलिक जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ नेट के एग्ज़ाम के लिए। जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है जो है CSIR नेट दिसंबर का, बट स्टिल बच्चे जानते हैं कि उनको जो है जिनका हो सकता है वो यहाँ पे जो है मतलब नहीं प्रिपरेशन करेंगे। बाकी लोग अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज दे नो कि टाइम अपना वेस्ट हो रहा है। तो अब जो है आपके पास टाइम जो है धीरे धीरे अराउंड 1.5 मंथ तो निकल चुका है, तो टाइम कम बचा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी जो है अपनी डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज़ करना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। आपने जितनी बार भी पढ़ोगे आप उतनी बार ही दोबारा से उनको मतलब ऐसा लगेगा जब दोबारा कॉपी या बुक या किताब जो भी खोलते हैं कि ये तो याद ही नहीं है ये क्या था। यही बात है केमिस्ट्री की कि एक बार पढ़ लो फिर डिलीट हो जाती है, फिर पढ़ लो। जितना ज़्यादा रिविज़न होगा उतना ज़्यादा सेव होती जाती है, बट जैसे ही आप उसको रिवाइज़ करने बैठोगे रिवाइज़ करोगे तो याद भी फट से आ जाएगी। दैट इज़ वाई कि रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है और चीज़ों को पढ़ना भी। बट जो लोग बिल्कुल नए से पढ़ते हैं उनको मैं यही सजेशन दूंगी कि अच्छे से मतलब अच्छी बुक, अच्छे नोट्स, अच्छी मटेरियल से पढ़ाई करें क्योंकि नेट का एग्ज़ाम हमेशा डिमांड करता है आपसे डीप नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज। ऊपर ऊपर से पढ़ने से या फिर बहुत सारी बुक्स मैंने ऐसी देखी है जिसमें किन्हीं चीज़ों के एक्सप्लेनेशन बहुत गलत दिए हुए हैं या बहुत जगह आपको चीज़ें अलग तरीके से बताई जाती है, रीज़न एग्जैक्ट कुछ और होता है। वो चीज़ें मे बी 12th के बाद जो ग्रेजुएशन वाले लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ पे चल जाएंगी क्योंकि वहाँ पे इतना डीप एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। बट नेक्स्ट के एग्ज़ाम में आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको वो आगे जाके पढ़ाना है, तो मतलब आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप बच्चों को सही चीज़ बता पाओगे। तो दैट इज़ वाई अच्छी बुक अपने पास ज़रूर रखें, अच्छी बुक, अच्छे नोट्स और नोट्स खुद के ज़रूर बनाएं। और जब भी कोई चीज़ पढ़े तो उसके पीछे जाके पूरा उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या चीज़ें हैं। जो शॉर्ट मेथड होते हैं ना कि यहाँ ये हुआ, ये ऐसा होगा, बस उसको याद नहीं करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है और एग्जैक्ट रीज़न जो उसका सही वाला रीज़न है वो समझने की कोशिश करनी है। सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ देना कि ये तो एक्सेप्शन है, इसको याद कर लिया, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है कुछ ऐसा ही है जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है और एंटी और सिन एडिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम देखेंगे कि जब एल्कीन की एडिशन रिएक्शन होती है, तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मेनली, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एल्कीन्स और एल्काइंस में होता है पाई बॉन्ड जिसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, मतलब आप उसमें कुछ नया मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो बिना किसी पुराने बॉन्ड के टूटने, बिना किसी पुराने मॉलिक्यूल के रिमूवल के। तो एडिशन रिएक्शंस जो एल्कीन की होती है, एल्कीन सिमेट्रिकल भी हो सकती है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है ना। सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के इधर इधर जब सेम चीज़ें लगी हुई हो, जब एक तरफ अलग चीज़ हो दूसरी तरफ अलग ग्रुप हो। तो सिमेट्रिकल अगर एल्कीन है तो आप किधर कोई भी चीज़ ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आपको देखना होता है कि पॉजिटिव पार्ट, जैसे आपको HBr का एडिशन करना है, हेलोजन एसिड का एडिशन करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव पार्ट आप एल्कीन के किस पार्ट पे जोड़ोगे, पॉजिटिव किस पे जोड़ोगे। एल्कीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड। तो थोड़ा सा रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है जो है आपका ये वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है, हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन। तो दो स्टेप की रिएक्शन एक होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है, नाम थोड़ा सा डरावना है, कंफ्यूजिंग है, बट सिंपल सी रिएक्शन ये होती है कि ये हमारी एल्कीन है, इस पे एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे लिख दूं H और OH, H आपको पता है प्लस होता है, OH क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस पार्ट किधर जाए माइनस पार्ट किधर जाए, या तो इधर चला जाए इस तरीके से, या फिर ये बन सकता है,
ठीक है, एडिशन होता है वाटर का, नाम चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम जो भी हो, एडिशन होता है वाटर का। ठीक है, तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। अब कौन सा पार्ट किधर ऐड होगा ये डिसाइड करता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि एल्कीन जो है उसमें किधर प्लस चार्ज आया है, किधर माइनस चार्ज आया है, ये समझना। मार्कोनिकोव रूल नहीं करता। मार्कोनिकोव एक साइंटिस्ट थे रशियन, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी रिएक्शन को ऑब्जर्व करके एक रूल बना दिया था। ठीक है, कि ये जो है इधर H जाएगा, इधर OH जाएगा। मैं अभी आगे बताऊंगी कि रूल क्या था। तो जब कोई चीज उस रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है एल्कीन पे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हम उसको मार्कोनिकोव एडिशन कहते हैं। और जब उसके ऑपोजिट हो जाती है चीजें तो हम उसको एंटी मार्कोनिकोव कह देते हैं या एक्सेप्शन कह देते हैं। पर आप रूल को अगर थोड़ी देर के लिए साइड करके, रूल होते हैं आपको चीजें समझाने के लिए, ताकि आप एक जनरल बात याद कर सको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। पर रूल्स तो आपको समझने ही है, रूल्स तो आपको याद रखने ही है। उससे ज़्यादा सही चीज़ ये है कि आप उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो समझ लो। अगर आप ये समझ लोगे कि इस एल्कीन पे कहाँ प्लस चार्ज आएगा, कहाँ माइनस चार्ज आएगा, और ये जो आपका नया मॉलिक्यूल है इस पे कहाँ प्लस और माइनस आएगा, कौन कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ लोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर समझ लोगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ कम है ये समझ लोगे। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये हर रिएक्शन मैकेनिज्म पे यही अप्लाई होगी। ठीक है, अगर आप रूल्स याद करोगे तो रूल्स तो अलग अलग हो जाएंगे सब जगह, पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसके पास खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, कौन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फ्लो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ एरो लगाना है, ये सारी चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगी कि आप मैकेनिज्म को पहले समझने की कोशिश करें। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो छोटी मोटी चीज़ें समझनी है, क्योंकि वो मैं बार बार वर्ड बोलूँगी, हो सकता है आपको क्लियर ना हो। पहला, सिन और एंटी एडिशन क्या होता है एल्कीन के ऊपर। ठीक है, एडिशन आपको समझ आया, कोई भी मॉलिक्यूल का एडिशन होना है। पाई बॉन्ड कहीं पे भी प्रेजेंट है, चाहे वो एल्कीन में हो चाहे एल्काइन में हो। ये हमारी एल्कीन है और ये है एल्काइन। ठीक है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 है। तो पाई बॉन्ड कहीं भी हो सिग्मा के रेस्पेक्ट में वीक होता है, इजीली टूट जाता है। और पाई बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब मान के चलो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। ठीक है, डिपेंड तो करता है किसके साइड में क्या जुड़ा हुआ है, बट स्टिल पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी, पाई बॉन्ड कहीं भी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। डोनेट करेगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है, और एक्सेप्ट करेगा पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो ये डोनेट और एक्सेप्ट दोनों चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ पाई बॉन्ड होता है वो इजीली टूट जाता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स वहाँ पे दौड़ दौड़ के आएंगे। तो एडिशन रिएक्शन यही होती है कि पाई बॉन्ड को तोड़ के आप यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हो। एडिशन रिएक्शन 2 टाइप की हो सकती है। एडिशन 2 तरीके से हो सकता है, सिन और एंटी एडिशन। सिन का मतलब होता है जैसे ये डबल बॉन्ड है हमारा, ठीक है, इस पे मैंने कुछ भी ऐड किया, ए बी कोई मॉलिक्यूल ऐड किया, अगर ये दोनों सेम साइड से ऐड हुए हैं, मतलब अगर ये ऐसे ऐड हुए इधर से, तो ऐसी सी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटेगा, ठीक है, बी के साथ बॉन्ड बनेगा थोड़ा थोड़ा पार्शली, और इधर ए के साथ, और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एडिशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दोनों अगर सेम साइड अटैच हुए हैं, ठीक है, एक साइड ऊपर वाली है इसकी, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी एक ऊपर वाली साइड है एक नीचे वाली, अगर दोनों सेम साइड अटैच हुए हैं, दोनों के नीचे की साइड अटैच हुए हैं तो सिन एडिशन है। और अगर एक ऊपर चला जाए और एक नीचे, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऊपर नीचे से दोनों ऐसे याद रखना है, ऑपोजिट साइड अगर अटैच होते हैं तो होता है एंटी एडिशन। तो ये हुआ एंटी एडिशन। तो जो हम आज की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो सिन एडिशन है, मतलब सेम फेज से एडिशन होता है, और एंटी मार्कोनिकोव है। मार्कोनिकोव का रूल क्या था एक बार वो देख लेते हैं फटाफट, वैसे मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मार्कोनिकोव ने एक रूल ये बताया था कि एल्कीन पे जब एडिशन होता है,
ठीक है, ये कोई एल्कीन है मैंने मान लिया, इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर यहाँ पे सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन है, एक कार्बन ये वाला और दूसरा कार्बन ये वाला। इस वाले कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन और इधर वाले कार्बन के पास है 1 हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉव ने रूल ये बताया था कि जब किसी, बेसिकली ये था हेलोजन एसिड्स के लिए, HBr, ठीक है, HF, HCl, HI, इनके लिए, कि जब किसी भी एल्कीन के ऊपर एडिशन होना होता है हेलोजन एसिड्स का, हेलोजन एसिड्स में क्या होगा, H+ होगा इसमें और क्या होगा, Cl- होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट इसका ये है, पॉजिटिव पार्ट ये है। तो हाइड्रोजन उसके साथ ऐड होगा, मार्कोनिकोव ने बताया, जिस पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे आ जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, उस पे जाएगा ये नेगेटिव पार्ट। ये चीज़ उसने बताई थी। अब ये तो आपको याद करने वाली बात होगी। रीज़न इसके पीछे क्या है, रीज़न इसके पीछे है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, किसी पे प्लस आएगा, किसी पे माइनस आएगा, या तो इस पे प्लस जाए या इस पे माइनस, या फिर इस पे माइनस इस पे प्लस। वो आपको देखना है कि प्लस चार्ज किस पे स्टेबलाइज है, माइनस किस पे है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है, जो मैंने पढ़ाई भी है कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, उनमें सबसे पहला ही फैक्टर है, कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ मैं इसको प्लस चार्ज अगर मैं यहाँ लेके आऊं, 2 तरीके के कार्बोकैटायन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो बनेगा ये, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो 2 तरीके के कार्बोकैटायन बन सकते हैं, या तो प्लस चार्ज यहाँ आए या फिर प्लस चार्ज जो है इधर आए। अब प्लस चार्ज किधर स्टेबलाइज है ये देखना है। यहाँ पे बन रहा है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री। ऑब्वियसली 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो बनेगा कौन सा, ये। तो अगर प्लस चार्ज इस पे आएगा तो नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। ठीक है, तो Cl- यहाँ चला जाएगा और H+ को यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि माइनस इस पे। तो सीधा सीधा प्लस माइनस का खेल है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, बिल्कुल बेसिक बात ये है। इसके ऊपर है सारी चीज़ें, जो रूल्स वगैरह बने हैं वो अलग चीज़ है। तो आप अगर बेसिक पकड़ लोगे तो ये तो आपको हर जगह काम आएगा। रूल तो थोड़ी ही जगह काम करेगा, रूल तो आप फेल हो जाएगा। जो आज रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें एंटी बोल देते हैं उसको कि एंटी मार्कोनिकोव है, मतलब उस रूल को उसने फॉलो नहीं किया। तो रूल को फॉलो वो क्यों करे जब वहां पे मैकेनिज्म ही अलग है। वहां पे चार्ज आया किसी और के ऊपर है, यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आया है, वहां पे हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आएगा। डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। यहाँ पे क्लोरीन, अगर मैं HCl ऐड कर रही हूँ तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। अगर कोई ऐसा एटम आ जाए हाइड्रोजन के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आएगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो मैकेनिज्म आपको समझनी है कि प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और जो है आपके सेम चार्ज रिपेल करेंगे। देखिए, जैसे ये हमारी एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर जब एसिड की प्रेजेंस में, ये क्या है, एसिड, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होता है। वाटर का एडिशन का मतलब एक तरफ H+ और दूसरी तरफ OH-। तो ये होता है इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल, जो हमने अभी समझाया है। यहाँ से अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो प्लस चार्ज यहाँ आना चाहिए क्योंकि 2 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो OH भी इधर जाएगा, ठीक है, और H इधर जाएगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, यही है मार्कोनिकोव एडिशन। पर इसी रिएक्शन का उल्टा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, एल्कीन थी, वाटर का ही एडिशन हो रहा था, ठीक है, वाटर ही यहाँ पे ऐड होता है, पर यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे OH इधर गया था, यहाँ पे इधर चला गया, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो स्टेबल ही नहीं होता है। तो ये कैसे हुआ, इसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ये होता है किसकी प्रेजेंस आपको देखनी है। देखिए, रिएक्टेंट सेम था, प्रोडक्ट अलग बना है, रिएक्टेंट यहाँ पे भी सेम रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी सेम रिएक्टेंट है। जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है
ये जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएजेंट सेम था आपका, रिएक्शन कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, ये सारे फैक्टर्स अगर आपने समझ लिए तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आपको कभी डरा नहीं सकती, फिर आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है बोरेन BH3, सॉल्वेंट आपका THF है। उसके बाद ये पहला है, फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है ना, ये रिएक्शन जो होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 स्टेप रिएक्शन है, नाम से ही क्लियर है। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन। दूसरे स्टेप में जो बनेगा पहले में उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले स्टेप के लिए ये रिएजेंट है और दूसरे स्टेप के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, दूसरा क्या है, बेस। अगर ये आपको दिया हुआ है तो प्रोडक्ट आपको उल्टा बनाना है, ठीक है, और अगर ये दिया हुआ है तो सीधा बनाना है। तो हम आज इसके मैकेनिज्म देखेंगे। उसकी तो मैंने आपको बता दी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा उसके ऊपर आपको माइनस लगाना है, तो सीधा सीधा आप प्रोडक्ट निकाल दोगे। उसकी मैकेनिज्म इतनी डिफिकल्ट नहीं है, पर जो हाइड्रोबोरेशन है उसकी मैकेनिज्म आज हमें देखनी है कि वहां पे क्या होता है। तो डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है, एंटी मार्कोनिकोव हाइड्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, डबल बॉन्ड कैन बी अचीव्ड थ्रू द। अब देखिए इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपसे अगर आप नॉर्मल एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपको अल्कोहल ये बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, है ना। तो एंटी वाले का भी फायदा है कि अगर आपको इस टाइप का अल्कोहल बनाना है, प्राइमरीज में तो सेकेंडरी और टर्शरी बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें या तो यूज होगा डाइबोरेन B2H6 या फिर सॉल्यूशन ऑफ BH3 एंड THF। THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन नॉर्मली क्या है, रिएक्शन नॉर्मली जो है आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होगी, बीच में बनेगा ये, पहले क्या एल्कीन की रिएक्शन होगी इसके साथ, बोरेन के साथ, पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन टू एल्कीन बॉन्ड। यहाँ से आपकी एल्काइल बोरेन बनेगी, ठीक है, बोरेन के साथ ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगी एल्काइल बोरेन, और उस एल्काइल बोरेन का फिर होगा ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड कोई भी बेस यूज होगा, और लास्ट में बनेगा आपका अल्कोहल। ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। अब हम इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। पहले देखेंगे हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म क्या है। बिल्कुल सिंपल है, हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म में कुछ खास नहीं है ऐसा। थोड़ा सा सेकंड स्टेप में आपको चीज़ें लग सकती हैं कि याद नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही, बट ये थोड़ा सा सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा और अच्छे से समझाने की। तो देखिए आपके पास है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है हमारी, एल्कीन के साथ BH3 का एडिशन होना है, ठीक है। BH3 को पहले आप समझ लो, एल्कीन का तो आप समझ गए, एल्कीन में डबल बॉन्ड है जो टूटेगा, एक के ऊपर प्लस आएगा एक के ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एल्कीन जो है अपना डबल बॉन्ड वाला दे भी सकती है और वापस एक्सेप्ट भी करेगी एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन बोरेन का थोड़ा समझ लेते हैं कि बोरेन क्या है, इसका क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबस्ट्रेट का तो समझना ही है कि क्या है, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका भी समझना है। तो BH3 क्या है आपका, BH3 के अंदर बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 है, 2 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और तीनों के तीनों बॉन्डिंग में यूज हो गए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखो BH3 में तो 6 हो जाएंगे, 2 इस बॉन्ड के, 2 इसके, 2 इसके, 6 इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए, 8, ऑक्टेट रूल कहता है 8 तो होने ही चाहिए, तो 8 नहीं हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने जब इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ाए थे तब बताया था कि न्यूट्रल जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है।
अब इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह भी हो, खाली ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब एक p ऑर्बिटल खाली होगा, 3 p होते हैं ना, तो एक p ऑर्बिटल इसके पास खाली भी है। तो ये तो परफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से करेगा, इस पाई बॉन्ड से। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई बॉन्ड से इसकी तरफ होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड इसके लिए एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, अगर मैं BH3 को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, ऐसे लिखूं HBH2, तो बोरोन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसलिए भी एंटी एडिशन होता है। पर ये तो एक बेसिक सी बात है यार, अगर आपको नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा याद रखने के लिए, मेन कहानी ये है जो यहाँ हम समझेंगे, ठीक है। वो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेन बात ये है, मेन चीज़ तो ये है, ये ध्यान रखनी है मैकेनिज्म। तो पहले क्या होगा यहाँ पे ये जो है आपका बी के पास है खाली ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला बॉन्ड जो टूटेगा यहाँ से, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। क्योंकि छोटे में दिखाई नहीं देगा, ये हुआ हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड में हमको ऐड करना है BH3। BH3 को मैंने लिख लिया है किस तरीके से, इस तरीके से H और BH2, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव सॉरी, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर खाली ऑर्बिटल भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे और ये वाले यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन इधर जाएगा और बोरोन इधर जाएगा, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे जुड़ा BH2 और यहाँ पे आया आपका H, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, अब फिर इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो बाकी के 2 मॉलिक्यूल आके और इससे जुड़ जाएंगे, किसके, एल्कीन के। तो टोटल 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और ये आपका एल्काइल बोरेन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे सेम चीज के साथ और ये बनेगा आपका क्या, एल्काइल बोरेन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Br3। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, मैकेनिज्म ये होती है, ये देखिए कई बार आपसे मैकेनिज्म के बीच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो है ही अपनी खुद की समझ के लिए कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अपनी खुद की क्यूरियोसिटी के लिए तो ज़रूरी है ही, पर बीच में से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है, तो पहले ये पाई बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्ट करता है और पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अभी हम ऑर्बिटल के थ्रू देखेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये यहाँ जाएगा एरो, इससे ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा इसकी तरफ, और जब ये इसकी तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर, ठीक है। तो ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट जिसमें पाई बॉन्ड टूट रहा है और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। और इसके बाद फाइनल सिन एडिशन, हाइड्रोजन और बोरोन दोनों एक ही साइड से, एक ही तरफ से ऐड हुए हैं, तो सिन एडिशन। ऑर्बिटल अप्रोच देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, रेड और ब्लू वाले जो ऑर्बिटल्स है ये पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स है। इसके बाद ये जो है बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक ये और 2 इधर जो हाइड्रोजन के साथ बने हैं। ये जो p बना है बीच वाला, ये है इसका खाली वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। लिखा है यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल, ये वाला। तो ये क्या करेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल इसके जो पाई ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ये खाली डब्बा है, ठीक है। खाली डब्बे का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कमी मतलब पॉजिटिव, और उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं, तो ये नेगेटिव। तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा यहाँ पे इस तरीके से, ये बना है आपका पाई कॉम्प्लेक्स। डोनेशन ऑफ एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द वैकेंट बोरोन p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी और जहां कम होगी उनके बीच में अपने आप से अट्रैक्शन हो जाता है, उन ऑर्बिटल्स के बीच में। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है। तो बिल्कुल बेसिक प्लस माइनस का है,
ठीक है, प्लस माइनस, भरे हुए ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स, इतनी सी बेसिक बात याद रखनी है। इतने सारे हम क्यों रूल्स याद करें अगर हमें बेसिक से काम हो रहा है तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये जो है पाई कॉम्प्लेक्स बना, ये आपको याद रखना है। पाई कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व हुए हैं? एल्कीन का पाई ऑर्बिटल, और इसका जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल, हाइब्रिड नहीं वैकेंट। हो सकता है क्वेश्चन दे दे ऐसा कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, sp2 हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं है, वैकेंट पी ऑर्बिटल यूज हुआ है। अब बनेगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, और लास्ट में बनेगा फाइनल एल्काइल बोरेन। आप देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन। एल्काइल बोरेन बनने के बाद, एल्काइल बोरेन को अगर मैं ऐसे लिख दूं R3b, जो भी वो मेरा ये वाला ग्रुप था, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप था बोरेन के साथ, इसको मैंने R लिख दिया है, तो R3b अगर इसको लिख दे तो H2O2 यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद आपका कोई भी बेस, एक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों एक साथ, और बनता है अल्कोहल ROH, और B इस तरीके से बनेगा BOH। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो प्रोटॉन यहाँ से ले जाएगा, तो ये बनेगा BONA। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लिया, पहले स्टेप की मैकेनिज्म हमने देख ली। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या? बेसिकली एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बोरेन, और उसके बाद जो है बोरेन और उस इन दी प्रेजेंस ऑफ बोरेन और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2O2। दो स्टेप में होती है, पहले हाइड्रोबोरेशन होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा? सिंपल सीधे सीधे याद रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, आपने सीधा डबल बॉन्ड को आप जैसे तोड़ते आए हो, जहां पे प्लस आएगा माइनस आएगा वहां पे लगाना है। उसके बाद BH2 के केस में उल्टा करना, हाइड्रोजन पे माइनस, जहां हम हाइड्रोजन पे प्लस लगाते आ रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, बोरोन के ऊपर आएगा क्या? प्लस आएगा, तो वहां से आप उल्टा एडिशन मतलब जो है इस तरीके से ऐड कर दोगे, जो हमने मैकेनिज्म अभी देखी है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद देखते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जो हमारा बना था ट्राई अल्काइल बोरेन। ये ट्राई अल्काइल बोरेन बना है। बोरेन के पास, यहाँ पे बोरोन के पास फिर से वैकेंट ऑर्बिटल है। जब बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हो तो उसके पास खाली ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस कंडीशन में। तो यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोपरोक्साइड आयन, ठीक है, H2O2 का अगर इसका आयन बनाए तो H2O2 जो होता है आपका, इसकी स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक स्ट्रक्चर, पता होगी आपको ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसका आयन बनाए हाइड्रोपरोक्साइड आयन ऐसे बनेगा, O के ऊपर माइनस, तो ये हाइड्रोपरोक्साइड आयन अटैक करेगा इसके ऊपर। हाइड्रोपरोक्साइड आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हर जगह होगी, या एसिड बेस रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक डोनेट करेगा, इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। इसके ऊपर माइनस है तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ गया तो बोरोन के बन गए 4 बॉन्ड, ठीक है, इसके ऊपर आ गया माइनस। जब किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस आ जाए, ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं होता, वो सबसे पहले उस चार्ज को रिमूव करने की कोशिश करेगा। और ये चार्ज रिमूव कैसे होगा कि कोई सा एक बॉन्ड टूट जाए। अब पुराना नया जो बना है वो तो टूटेगा नहीं, पुराना टूटेगा। ये R जो है यहाँ से टूट के इसके पास पहुंच जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो ये बना यहाँ से क्या, 2 एल्काइल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन के पास R ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तीनों के तीनों R ग्रुप इसी तरीके से ट्रांसफर हो जाएंगे और ये बनेगा हमारा यहाँ पे बोरेट एस्टर, ठीक है, BOR हर जगह बोरेट एस्टर बना। अब इसकी कर दो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मैं सिंपल सा तरीका यही बता देती हूँ। एक बार इसको थोड़ा बड़े में देख लेते हैं। ये था हमारा एल्काइल बोरेन, ठीक है, ये एल्काइल बोरेन था, इसके ऊपर अटैक किया किसने, हाइड्रोपरोक्साइड आयन ने। इसके पास है खाली ऑर्बिटल, ऐसे बना देती हूँ, खाली p ऑर्बिटल, और इसके पास है इलेक्ट्रॉन भरे हुए ऑर्बिटल, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है,
2 लोन पेयर ये वाले, एक माइनस, 2 लोन पेयर इसके पास, तो भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अपने आप अट्रैक्शन होगा खाली ऑर्बिटल और भरे हुए में। तो ये यहाँ, तो ये बना ऐसे Br शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी अब इसकी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया sp2 से sp3, OR सॉरी H। ठीक है, अब बोरोन के ऊपर आ गया माइनस, क्योंकि बोरोन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, चौथा बना लिया तो माइनस आ गया। और माइनस और प्लस ज़्यादा देर स्टेबलाइज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करना है पर उसको रख भी नहीं सकते ज़्यादा देर वो। तो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अगर इसके ये माइनस हटाना है तो क्या हो, कोई सा एक बॉन्ड टूटे और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। तो कोई सा एक R यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस बॉन्ड के, और ये जो है यहाँ जाएगा, तो यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा और ये बनेगा हमारा B, वापस बन जाएगा R और OR, 2 अल्काइल ग्रुप और एक एल्कोक्साइड ग्रुप, OR ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से वापस ये रिएक्शन जो है रिपीट होगी, फिर से हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, हाइड्रोपरऑक्साइड आयन सॉरी, क्योंकि फिर से इसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक जो है सारा का सारा OR में ना कन्वर्ट हो जाए। फिर से ये वापस अटैक करेगा, फिर वही सेम चीज रिपीट होगी यहाँ से, तो फाइनली बन के आएगा BOR। ठीक है, यहाँ भी OR, यहाँ बना लेते हैं OR, क्योंकि sp2 होता है ना, तो ट्राइगोनल इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। अब इसका हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में आपको सिंपल पता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, एक तरफ H प्लस जाता है, एक तरफ OH माइनस जाता है। अब प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस सीधा सीधा करना है। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ बॉन्ड को, तो बोरोन और ऑक्सीजन में इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव वाले के साथ क्या जाएगा प्लस, और प्लस वाले के साथ माइनस। तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा H प्लस और इधर जाएगा OH माइनस। इधर भी सेम होगा, इसके पास H प्लस, इसके पास OH माइनस, इधर भी सेम H प्लस OH माइनस। तो यहाँ से बना क्या, ROH, ये क्या बना ROH, और ऐसे 3 मॉलिक्यूल बने, 1 2 3, और निकला आपका BOH OH और OH, क्योंकि इसमें बेस भी यूज होता है। ठीक है, तो बेस भी सॉल्यूशन के अंदर ही है, तो बेस क्या करेगा, इस H को यहाँ से निकाल लेगा, बेस मतलब OH माइनस, इसको निकाल लेगा यहाँ से, इसको भी निकाल लेगा, इसको भी, तो ये बन जाएगा BONA पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, O माइनस बनेगा, Na प्लस अपने आप आके इसके पास चिपक जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन। तो ये बहुत ही मतलब ये थी इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म। पहला स्टेप भी सिंपल था और आई थिंक दूसरा भी सिंपल ही था, कोई खास इसमें डिफिकल्टी मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है, तो ये अल्कोक्साइड आयन बनेगा। इसकी हाइड्रोलाइसिस की भी मैकेनिज्म यहाँ पे है, अगर आपको देखनी है, मैंने सिंपल यहीं पे बता दिया कि HOH ऐड कर दो, बाकी आप वो भी देख सकते हो, पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी मैकेनिज्म आपके लिए देखनी जरूरी है क्योंकि उनका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा तो यहाँ से क्या होगा, OR निकलेगा। OR जब निकलेगा तो वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। ये मैकेनिज्म इसकी होती है, वो मैंने सिंपल बताया है कि कैसे करना है। मैकेनिज्म ये वाली होती है इसकी। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फाइनली ओवरऑल होता क्या है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है। अगर जो है ऊपर रिएक्शन में दिया हुआ है ये एसिड और एसिड के साथ वाटर है तो आपका एडिशन मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, और अगर दिया है BH3 H2O2 ये सब, तो ये आपको याद रखना है। ये रिएजेंट अगर दोनों दिए हुए हैं तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करना है। मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी है। अब फटाफट जो है कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लिए जाए। जैसे ये आपको दे दिया, पहला रिएजेंट वही BH3 और THF दिया हुआ होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बोरिन। सेकंड में दिया हुआ होगा H2O2 और बेस। ठीक है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा।
अब मैकेनिज्म आपने देख लिया, मैकेनिज्म सीखनी ज़रूरी है क्यों, मैकेनिज्म से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपको समझनी भी ज़रूरी है, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए। बाकी डायरेक्ट आप एडिशन करोगे, डायरेक्ट एडिशन कैसे करोगे वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूं तो क्या होगा, प्लस चार्ज आना चाहिए इसके ऊपर और माइनस आना चाहिए इसके ऊपर, इस तरीके से बॉन्ड टूटना चाहिए। और BH2 की अगर हम, BH3 की अगर हम बात करें बोरेन की, तो वो मैंने आपको बताया था कि ये BH2H ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा क्या, प्लस, और इसके ऊपर आएगा माइनस। तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन करना है, H इसके साथ जाएगा और B इसके साथ जाएगा, तो सीधा सीधा इधर आपका आ गया BH2 और इधर आ गया H। जहाँ पे BH2 जुड़ा हुआ है, जहाँ पे बोरॉन जुड़ा है वहीं पे OH लगा देना है, बस इतना करना है आपने, ठीक है। तो ये बन जाएगा सिन एडिशन, और सिन मतलब दोनों सेम साइड से ऐड हुए हैं, तो ये आपको करना है। या फिर या तो आप ये भी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल सिंपल इतना करना है कि जिसके ऊपर प्लस आया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको H लगाना है, और जिसके ऊपर माइनस आया है उसके ऊपर आपको OH लगाना है, उल्टा कर देना है। तो या तो आप इस तरीके से कर लो या फिर उस तरीके से कर लो, जिस तरीके से भी आप लोगों को समझ आए उस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या तो आप याद रख लें कि नॉर्मली होना क्या चाहिए, प्लस वाले के साथ माइनस जाना चाहिए था, OH यहाँ जाना चाहिए था, पर इसमें यहाँ चला जाएगा। या तो आप ये बात याद रख लें या फिर इस तरीके से करके देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, तो कुछ क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम यहाँ पे BH3 THF और ये हुआ H2O2 और OH। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो। सेम रिएजेंट, सेम रिएजेंट, तो ये क्वेश्चंस जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस से ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। मैकेनिज्म समझो, एक एक पॉइंट को समझो अच्छे से। एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है उसका बहुत फर्क पड़ता है, सबस्ट्रेट क्या है, कौन स्टेबल होगा, बेसिक चीज़ वही है, स्टेबिलिटी, ठीक है, एनायंस कैटायंस की स्टेबिलिटी, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये चीज़ें बेसिक है और यही आपको समझनी है। कुछ क्वेश्चन इसके अलावा और भी मैंने इसमें ऐड किए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आगे जाके बड़े कर पाओगे। सीधा बड़ा रिएक्शंस जो होती है ना, बड़ी बड़ी जो बिल्कुल हायर लेवल की, उनको देख के चक्कर आ जाते हैं जब तक छोटे लेवल के कंसेप्ट ना समझ आए हो। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। स्पेसिफाई द एल्कीन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये वाली अल्काइल बोरेन्स बनाने के लिए कौन सी एल्कीन की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा गया है, ठीक है। एल्काइल बोरेन है, एक ही R ग्रुप, एक ही R ग्रुप, जैसे इसका मैं बता सकती हूँ, तो इसमें ये वाली होगी एल्कीन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी एल्कीन भी देखनी है कि कौन सी पॉसिबल है। इसके लिए रिएजेंट बताना है, ठीक है, कौन से रिएजेंट जो है इन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगेंगे। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आप ट्राई कर सकते हो ताकि आपको मैकेनिज्म की भी प्रैक्टिस हो जाए कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो मैकेनिज्म प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है ताकि दिमाग में रहे आपके। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा हट के, बाकी सिंपल सिंपल मैंने ऐड किए, थोड़ा सा अलग है। आउटलाइन अ मेथड फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। ये हमारे पास 1 फिनाइल क्या है आपका, इथेनॉल है, OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इससे मैं ये कैसे बनाऊँ, इसमें OH ग्रुप यहाँ पे लगा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, वो आपका प्राइमरी है, तो सेकेंडरी से प्राइमरी कैसे बनाए, तो इसका क्या तरीका है। देखिए, इसका तरीका आप पहले सोचे, दिमाग लगाए कैसे कर सकते हैं। ये वाला बना होगा किसके थ्रू, एसिड की प्रेजेंस में जब वाटर का ऐड होता है, और ये एल्कीन के ऊपर बनता है अल्कोहल, एल्कीन के ऊपर एडिशन से ही है वाटर के, ठीक है। वो वाला बन सकता है कब, जब बोरेन का हो सकता हो, बोरेन की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होता हो। तो सीधा सीधा इसके लिए जो तरीका है वो क्या होगा, सबसे पहले
इसका करेंगे हम यहाँ से डिहाइड्रेशन, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अब आपको एल्कीन मिल गया। अब एल्कीन का आप क्या कर दो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये तरीका था इसको बनाने का। आई होप कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें, और अगर नहीं भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप ये क्वेश्चंस ज़रूर से प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मैकेनिज्म से, रिएक्शन से, कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स जितने भी हैं मैं कोशिश करूँगी कि सारे के सारे कंप्लीट कराऊँ, वो भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ भी और उनकी मैकेनिज्म के साथ भी। सीधा सीधा याद रखने वाला फंडा मुझे तो नहीं समझ आता, क्या पता आप लोगों को आता हो, पर इतनी रिएक्शंस, इतने रिएजेंट याद नहीं हो सकते बिना मैकेनिज्म के। और एक बेसिक चीज़ पकड़ के चलनी है, खाली ऑर्बिटल, भरे हुए ऑर्बिटल, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, स्टेबिलिटी, ठीक है। बेसिक चीज़ें दिमाग में रख लो, उसी से काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।